कभी सोचा है कि हमारी दुनिया, ये पृथ्वी, एकदम गोल और चिकनी क्यों नहीं है? मतलब कहीं पे इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं तो कहीं इतनी गहरी खाइयां। तो इस कमाल की बनावट के पीछे ना एक जबरदस्त कहानी छुपी है। एक कभी न खत्म होने वाली एक तरह की कॉस्मिक रस्साकशी की कहानी। हाँ, तो सवाल यही उठता है कि आखिर पृथ्वी की सतह पर ये उबड़ खाबड़पन आया तो आया कहाँ से? क्यों नहीं है ये एक स्मूथ सी बॉल जैसी? देखिए, इसका जवाब बहुत ही मजेदार है। असल में ये सब कुछ ना दो बहुत ही पावरफुल फोर्सेस के बीच चल रही एक लगातार लड़ाई का नतीजा है। सोचिए, एक ताकत जो जमीन को बनाती है और दूसरी जो उसे मिटाने में लगी है। तो चलिए मिलते हैं इन दो योद्धाओं से। एक तरफ है एंडोजेनिक या कहिए अंतर्जनित बल। ये वो ताकतें हैं जो पृथ्वी के अंदर से काम करती हैं, जमीन को ऊपर उठाती हैं, उसे बनाती हैं। और दूसरी तरफ है एक्सोजेनिक यानी बहिर्जनिक बल, जो सतह पर काम करते हैं और जमीन को लगातार घिस कर बराबर करने की कोशिश में लगे रहते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उन ताकतों की जो हमारे ग्रह पर ये बड़े बड़े लैंडस्केप्स बनाती हैं। और जानते हैं ये सब शुरू कहाँ से होता है? ये सब शुरू होता है पृथ्वी के अंदर मौजूद एक बहुत बड़े धधकते हुए इंजन से। साइंस की भाषा में कहें तो इन्हीं अंदरूनी ताकतों को कहते हैं एंडोजेनिक फोर्सेस या अंतर्जनित बल। ये वो ताकतें हैं जो जमीन के नीचे, मतलब पृथ्वी की सतह के बहुत नीचे पैदा होती हैं और लैंडस्केप में बड़े बड़े बदलाव लाने की क्षमता रखती हैं। और इन ताकतों की पावर का अंदाजा लगाना, सच कहूं तो बहुत मुश्किल है। सोचकर देखिए, पृथ्वी के सेंटर से उसकी सतह की तरफ लगातार 47 टेरावाट गर्मी बह रही है। 47 टेरावाट? ये इतनी ज्यादा एनर्जी है कि दुनिया के सारे पावर प्लांट मिलकर भी इसका मुकाबला नहीं कर सकते। उससे कई गुना ज्यादा है ये। तो अब सवाल ये उठता है कि इतनी जबरदस्त गर्मी आ कहाँ से रही है? इसके दो मेन सोर्स हैं। पहला है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का टूटना, जैसे यूरेनियम और थोरियम का। और दूसरा सोर्स है वो बची खुची गर्मी जो अरबों साल पहले जब हमारी पृथ्वी बन रही थी ना, उसी समय से अंदर कैद है। तो ये पूरा प्रोसेस काम कैसे करता है, समझिए। ये जो अंदर की गर्मी है, इसकी वजह से मैंटल में पिघली हुई चट्टानें बहुत धीरे धीरे घूमती हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी बर्तन में पानी उबलता है। और ये जो धाराएं हैं, ये अपने ऊपर तैर रही विशाल टेक्टोनिक प्लेट्स को धक्का देती हैं। और बस जब ये प्लेट्स टकराती हैं या एक दूसरे से दूर जाती हैं, तभी बनते हैं हमारे हिमालय जैसे विशाल पहाड़ और बड़े बड़े ज्वालामुखी। धरती की क्रस्ट में होने वाली ये जो बहुत ही धीमी लेकिन उतनी ही पावरफुल हलचलें हैं ना, इनका एक खास साइंटिफिक नाम भी है, डायस्ट्रोफिज्म। ये वो बदलाव हैं जिन्हें होने में कुछ 100 साल नहीं बल्कि हजारों लाखों साल लग जाते हैं। अब ये जो डायस्ट्रोफिज्म है, ये भी दो तरह का होता है। पहला है ओरोजेनी, जिसका सीधा सा मतलब है पहाड़ों के बनने का प्रोसेस। ये तब होता है जब प्लेट्स आपस में टकराती हैं और फोल्ड होकर हिमालय जैसे बड़े बड़े माउंटेन रेंजेस बना देती हैं। और दूसरा है एपिरोजेनी, यानी कॉन्टिनेंट बिल्डिंग। इसमें जमीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा धीरे धीरे या तो ऊपर उठता है या नीचे धंस जाता है। लेकिन एक मिनट, सभी अंदरूनी ताकतें इतनी धीमी नहीं होती। कुछ तो बहुत अचानक और खतरनाक भी होती हैं, जैसे कि भूकंप, जो प्लेट्स के बीच फंसे टेंशन के अचानक रिलीज होने से आते हैं। और हाँ, ज्वालामुखी, जब पिघला हुआ मैग्मा जोरदार धमाके के साथ सतह पर फूट पड़ता है। तो ये तो हुई अंदर की कहानी। अब आते हैं कहानी के दूसरे किरदार पर, यानी उन ताकतों पर जो जमीन के ऊपर सतह पर काम करती हैं। और इनका काम क्या है? इनका काम है अंदर की ताकतों से बने लैंडस्केप्स को लगातार एक मूर्तिकार की तरह तराशते रहना। इन ताकतों को हम कहते हैं एक्सोजेनिक फोर्सेस या बहिर्जनिक बल, मतलब बाहरी ताकतें। और इनकी एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स कौन है? हमारा सूरज। जी हाँ, सूरज की गर्मी ही है जो मौसम बनाती है, हवाओं को चलाती है और वाटर साइकिल को भी पावर देती है। इन सभी बाहरी प्रक्रियाओं को एक साथ एक नाम दिया गया है, डेन्यूडेशन या अनाच्छादन। इसका लिटरल मीनिंग है किसी चीज की परत उतारना। और ये ताकतें ठीक यही करती हैं, पृथ्वी की सतह की ऊपरी परत को लगातार उतारती रहती हैं। यहाँ डेन्यूडेशन का पूरा प्रोसेस बहुत अच्छे से दिखाया गया है। चलिए इसे समझते हैं। सबसे पहले होता है वेदरिंग,
यानी अपक्षय। इसमें चट्टानें अपनी ही जगह पर टूटती हैं, चटकती हैं। इसके बाद आता है इरोजन यानी अपरदन। इसमें हवा, पानी या बर्फ जैसी ताकतें उन टूटे हुए टुकड़ों को एक जगह से उठाकर कहीं और ले जाती हैं। तो इस काम को करने वाले एजेंट्स कौन-कौन हैं? कौन है जो ये सब करते हैं? ये है बहती हुई नदियां, धीरे धीरे खिसकते विशाल ग्लेशियर, तेज रफ्तार हवाएं और समंदर की ताकतवर लहरें। कह सकते हैं कि ये नेचर के वो औजार हैं जो लगातार पृथ्वी की सतह को नया आकार देते रहते हैं। यहाँ वेदरिंग का एक बहुत ही कमाल का एग्जाम्पल है। इसे कहते हैं एक्सफोलिएशन डोम। होता क्या है कि जब ऊपर की चट्टानें हट जाती हैं तो नीचे की चट्टानों पर से दबाव कम हो जाता है और फिर वो बिल्कुल प्याज के छिलकों की तरह परत दर परत उखड़ने लगती है। कमाल है ना? ठीक है, तो अब तक हमने दोनों टीमों को अलग अलग समझ लिया। अब वो पल आ गया है जब हम देखेंगे कि जब ये दोनों ताकतें आमने सामने आती हैं तो असल में होता क्या है, क्योंकि यहीं से हमारी पृथ्वी को अपना असली अनोखा रूप मिलता है। ये असल में एक भूवैज्ञानिक रस्साकशी है जो कभी खत्म नहीं होती। सोचिए, एक तरफ से अंदर की ताकतें पहाड़ों को ऊपर खींच रही हैं और दूसरी तरफ से बाहरी ताकतें उन्हें लगातार घिसकर, काटकर छोटा करने में लगी हैं। और ये विजुअल पूरी कहानी को एक ही फ्रेम में समझा देता है। ये एक तराजू की तरह है ना? एक पल्ले पर हैं एंडोजेनिक फोर्सेस जो जमीन को ऊपर उठाकर वजन बढ़ा रहे हैं, और दूसरे पल्ले पर हैं एक्सोजेनिक फोर्सेस जो उसे घिसकर वजन कम कर रही हैं। और बस इसी बैलेंसिंग एक्ट से हमारे ग्रह को वो खूबसूरत और डायनामिक लैंडस्केप मिलते हैं जो हम देखते हैं। तो चलिए एक फटाफट रिकैप करते हैं इन दोनों ताकतों का। एंडोजेनिक फोर्स ओरिजिन है पृथ्वी का अंदरूनी हिस्सा,